Hello students, today we will discuss about methods of preparation of halogens. बेटा अभी तक जो हमने पीछे पढ़ा था उसमें हमने मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज हेलोल्केन्स के बारे में पढ़ी थी। आज के हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेलोरिन्स। ओके, जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमारे पास हेलोरिन्स होता क्या है। जब भी किसी बेंजीन रिंग के अंदर एक हाइड्रोजन को किसी हेलोजन के साथ रिप्लेस किया जाता है तो हमारे पास क्या बनती है, हेलोअरीन आती है। तो मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन की अगर हम बात करें हेलोरिन्स के अंदर तो हमारे पास हेलोजिनेशन पहला मेथड आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन पहला मेथड जिसको हम पढ़ने वाले हैं। अब हेलोजिनेशन फर्दर दो कैटेगरीज में कैटेगराइज्ड है। एक तो है हमारे पास न्यूक्लियर हेलोजिनेशन और एक है हमारे पास साइड चेन हेलोजिनेशन। पहले हम न्यूक्लियर हेलोजिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम एक बेंजीन रिंग ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बेंजीन रिंग ले लेंगे जिसमें हम हेलोजन डालेंगे। यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है इन द हेलोजन कैरियर FeCl3 और AlCl3। अब इनका क्या फर्दर काम है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। इनका मेन पर्पस है जनरेट एन इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इस बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगा एक हेलोजन और हमारे पास क्या आ जाएगा, हेलोअरीन। और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा HX। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन होता है। अब हम सबसे पहली बात इसमें देखेंगे कि ये जो हमने हेलोजन लिया, ये X का मतलब आप सभी को पता ही है कि क्या होता है हमारे पास, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। बट इस रिएक्शन मतलब जो डायरेक्ट हेलोजिनेशन के अंदर हम न्यूक्लियर हेलोजिनेशन पढ़ रहे हैं वो ब्रोमीन और क्लोरीन ही ज़्यादा पॉसिबल तरीके से दे सकते हैं। फ्लोरीन और आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं है डायरेक्ट हेलोजिनेशन की वजह से, क्योंकि फ्लोरीन का केस हमने पीछे भी पढ़ा था। फ्लोरीन के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फ्लोरिनेशन वायलेंट हो जाती है और काफ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसलिए फ्लोरिनेशन डायरेक्ट हेलोजिनेशन के साथ पॉसिबल नहीं है। और अगर हम आयोडीनेशन की बात करें तो उसके अंदर भी हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाना पड़ता है, क्योंकि ये रिएक्शन क्या हो जाती है, रिवर्सिबल हो जाती है। इसलिए हमारे पास जो न्यूक्लियर हेलोजिनेशन है वो किस किस की पॉसिबल है, क्लोरीनेशन क्लोरीन के साथ और ब्रोमीन के साथ ब्रोमिनेशन के साथ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है बेंजीन रिंग के साथ अगर हम क्लोरीन को डायरेक्ट ऐड करेंगे तो इस बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर लेगा क्लोरीन, तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा बाहर वो किसके साथ, एक क्लोरीन के साथ मिलके क्या बना लेगा, HCl। सेम मेथड से हम क्या बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, Cl2 की जगह पे क्या ले लेंगे, हम Br2 ले लेंगे। बाकी सारा मेथड हमारा सेम रहेगा। अब ये रिएक्शन के पीछे एक मैकेनिज्म है और उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, जो आपने +1 में भी पढ़ा था। ये जो पूरा रिएक्शन आप देख रहे हो यहाँ पे कि बेंजीन रिंग के साथ क्लोरीन आता है इन द प्रेजेंस ऑफ द FeCl3 या AlCl3, ये दोनों के दोनों हेलोजन कैरियर है। आप मैकेनिज्म के अंदर इन दोनों में से कोई भी ले सकती हो। ठीक है, तो हमारे पास जो मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप है दैट इज द टू जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले हमने पीछे पढ़ा था कि ये जो एरो के ऊपर आप FeCl3 और AlCl3 ले रहे हो, इनका मेन पर्पस है इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना। तो कैसे जनरेट कर सकते हैं, अगर हम क्लोरीनेशन करें मतलब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करें तो Cl2 सबसे पहले FeCl3 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, FeCl4 नेगेटिव और Cl पॉजिटिव। मतलब Cl पॉजिटिव अगर कोई चीज आ गई है इट मीन्स वो क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ पे इस इलेक्ट्रोफाइल का नाम क्या हो जाएगा, हमारे पास क्लोरोनियम आयन बन जाएगा। ओके, अब ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड आया है हमारे पास जिसमें क्लोरोनियम आयन लगा हुआ है और हाइड्रोजन ने रिमूव होना है, व्हेन दिस रिएक्ट विद द FeCl4 नेगेटिव व्हिच वाज फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप वी गेट, हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, एक तो क्लोरोबेंजीन आएगा, एक हमारे पास HCl आएगा और एक HCl और FeCl3 फर्दर हमारे पास रीजनरेट हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, हमने ये बनाना था क्लोरोबेंजीन। ये मैकेनिज्म रहता है न्यूक्लियर हेलोजिनेशन के लिए जिसके अंदर हमने 3 स्टेप पढ़े हैं। पहले स्टेप में हमने इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया, दूसरे स्टेप में हमने कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनाया और तीसरे स्टेप में हमने प्रोटॉन को लॉस करवा के क्या कर दिया, यहाँ पे हेलोअरीन बना ली है। ये हमारे पास जो मैकेनिज्म थी, ये मैकेनिज्म थी क्लोरीनेशन के लिए कि क्लोरीन कैसे हमारे पास बेंजीन रिंग के अंदर
अंदर ऐड हो रहा है। सेम मैकेनिज्म हमारे पास ब्रोमिनेशन के लिए रहती है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया आयोडो अरीन। आयोडो अरीन हमारे पास बनाना डिफिकल्ट होता है, जो हमने पीछे मैंने बताया था क्यों डिफिकल्ट होता है। आयोडीनेशन जब हम करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें डायरेक्ट आयोडीन ऐड करेंगे, तो ये जो आयोडीन ऐड करेंगे ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, इसलिए आपको इसके अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड को रिमूव करना पड़ेगा और आयोडिक एसिड यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अगर हम इसको यूज करते हैं तो HI के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो इसमें देखो हमारे पास वाटर और आयोडीन क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इसकी डायरेक्ट आयोडीनेशन की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए अगर हम मेन देखें कि डायरेक्ट हेलोजिनेशन से हम दो न्यूक्लियर डायरेक्ट हेलोजिनेशन के अंदर अगर न्यूक्लियर हेलोजिनेशन की बात करें तो इसके अंदर हम फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते क्योंकि रिएक्शन वायलेंट है। ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन ज़्यादा एफिशिएंटली बनेंगे क्योंकि ये इनकी मैकेनिज्म किसके थ्रू हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन के थ्रू हो रही है। और आयोडोबेंजीन भी हमारे लिए बनानी क्या हो रही है, यहाँ पे डिफिकल्ट हो रही है। ओके, डायरेक्ट हेलोजिनेशन के अंदर सेकेंड स्टेप जो हमारे पास है दैट इज द साइड चेन हेलोजिनेशन। साइड चेन हेलोजिनेशन भी हमारे पास दो तरह से पॉसिबल है। एक तो अगर हमारे पास साइड चेन हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर FeCl3 के प्रेजेंस के अंदर हो तो इस केस में हमारे पास एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है और एक पैरा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। और ये जो ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स बन रहे हैं हमारे पास डायरेक्ट हेलोजिनेशन के थ्रू साइड चेन के अंदर, ये इनको सेपरेट करना हमारे लिए इजी होता है क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट के अंदर काफ़ी डिफरेंस रहता है। दूसरा मेथड है कि अगर हम साइड चेन हेलोजिनेशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कुछ इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। जैसे देखो यहाँ पे टोलुइन ले लिया हमने, टोलुइन को अगर हम Cl2 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर तो यहाँ पे क्लोरोफिनाइल मीथेन बन रहा है और HCl रिप्लेस हो रहा है। सेम मेथड से हम यहाँ पे ब्रोमोफिनाइल मीथेन भी बना सकते हैं जब हम यहाँ पे Br2 को यूज करेंगे, ठीक है। सो ये तो था हमारे पास फर्स्ट मेथड जिसमें हमने पढ़ा कि हम डायरेक्ट हेलोजिनेशन दो तरह से कर सकते हैं, एक तो न्यूक्लियर हेलोजिनेशन और दूसरी साइड चेन हेलोजिनेशन। अब हम इसके बाद सेकेंड स्टेप पढ़ेंगे। सेकेंड मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेलोरेन्स है हमारे पास फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। जब हम डाइजोनियम सॉल्ट से हेलोरेन्स को बनाते हैं तो उस रिएक्शन को पहले हम बोलते हैं डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है, पहले हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना पड़ता है। ओके, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आप BDZ से रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहले हम क्या बनाएंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोडियम नाइट्राइट को रिएक्ट करवाना पड़ेगा HCl के थ्रू, HCl के साथ तो हमारे पास NaCl बनेगा और नाइट्रस एसिड बनेगा। फिर एनिलीन के साथ हम नाइट्रस एसिड को HCl की प्रेजेंस के अंदर रिएक्ट करेंगे एट 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर के बीच में। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ओके, अगर आपको डाइजोटाइजेशन रिएक्शन आ जाए तो आपने ये वाली प्रोसेस बतानी है, पूरी ये दो स्टेप बताने हैं, ठीक है। तो जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा उसको अगर हम यहाँ पे Cl ना लिखा हो, अगर Cl की जगह पे कोई भी हेलोजन एसिड हो, Br भी हो सकता है हमारे पास, F भी हो सकता है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ये क्या हो गया हमारे पास, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। सॉल्ट क्यों बोला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे X से रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर यहाँ पे Cl है तो आप क्या बोलोगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर यहाँ पे Br है तो आप क्या बोलोगे, बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड। बट ज्यादातर जो हम रिएक्शन यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यूज करते हैं। ओके, जब भी हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करवा रहे हैं क्यूप्रस क्लोराइड के थ्रू, क्यूपर क्लोराइड या क्यूपर ब्रोमाइड, क्यूपर क्लोराइड या क्यूपर ब्रोमाइड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड हेलोजन के कॉम्बिनेशन के अंदर रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन अराइज होती है और ब्रोमो बेंजीन अराइज होती है और साथ में नाइट्रोजन गैस निकल जाती है। तो ये वाला स्टेप, ये वाला मेथड ऑफ प्रेपरेशन जिसमें हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरो बेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं, इस रिएक्शन को हम एक बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन से जानते हैं, दैट इज द सैंडमेयर रिएक्शन। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारा सैंडमेयर रिएक्शन। अगर आपको एग्जाम के अंदर सैंडमेयर रिएक्शन आ जाएगा तो आपने क्या करना है, यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को
क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करके क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बना देनी है। ठीक है, आपको डायरेक्ट नेमिंग रिएक्शन भी आ सकता है, गिव सेंड मी रिएक्शन, या आपको इसकी कन्वर्जन भी आ सकती है, कन्वर्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू द क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ द क्यूप्रस क्लोराइड। ओके, आपको दो तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है। सो ये हमारे पास नेमिंग रिएक्शन हो गया। हमने पीछे बेटा पढ़ा था कि आयोडो अरीन हमारे पास बनानी थोड़ी सी मुश्किल होती है, बट इस केस में हम आयोडो अरीन बना सकते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर आप पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करें, थोड़ा सा उसको वार्म करें, तो आयोडोबेंजीन बनेगी, नाइट्रोजन रिलीज होगी और KCl बाय प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है, सो ये अगर हम देखें तो बेस्ट मेथड है इंट्रोड्यूसिंग आयोडीन इनटू द बेंजीन रिंग, मतलब आयोडोबेंजीन हम इसके थ्रू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के थ्रू इजीली और अच्छे तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने पीछे ये भी पढ़ा था कि आयोडो अरीन भी बनानी मुश्किल थी, और हमने फ्लोरिनेशन भी बोला था कि डायरेक्ट हेलोजिनेशन नहीं हो सकती, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन हमारे पास पॉसिबल नहीं है, बट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के थ्रू हम फ्लोरो अरीन भी अराइज कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आप फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे। जब आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो यहाँ पे HCl निकल जाएगा। ये देखो, यहाँ से HCl निकल जाएगा। जब HCl निकल जाएगा तो पीछे का बच जाएगा N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, और ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट आ जाएगा। जब आप इसको हीट करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन, BF3 निकल जाएगा और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये जो रिएक्शन है हमारे पास फ्लोरोबेंजीन बनाने का, इस रिएक्शन को हम एक नेमिंग रिएक्शन से जानते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, विच इज नोन एज द बेल्स-शीमेंस रिएक्शन। ठीक है, तो आपने ये भी नेमिंग रिएक्शन अच्छे से लिखना है। ये भी आपको दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, कन्वर्ट, या तो आपको डायरेक्ट आ जाएगा बेल्स-शीमेंस रिएक्शन दो, या फिर कन्वर्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू द फ्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ द फ्लोरोबोरिक एसिड। ठीक है, सो ये हमारे पास दो तरह के नेमिंग रिएक्शंस अभी हमने पढ़ लिए फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट से। एक हमने पढ़ा सैंडमेयर रिएक्शन और एक हमने क्या पढ़ा, बेल्स-शीमेंस रिएक्शन। अभी नेक्स्ट है हमारे पास गेटरमैन्स रिएक्शन। गेटरमैन्स रिएक्शन हमारे पास सैंडमेयर रिएक्शन के जैसा ही है। ये अगर हम देखें तो ये मॉडिफिकेशन है सैंडमेयर रिएक्शन की। इसको हम मॉडिफाई करते हैं कॉपर पाउडर, वहाँ पे हमने क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड यूज किया था, बट यहाँ पे आप कॉपर या कॉपर पाउडर को HCl के साथ या कॉपर पाउडर को HBr के साथ क्या कर सकते हो, रिएक्ट करवा सकते हो। सैंडमेयर रिएक्शन हैज बीन मॉडिफाइड बाय यूजिंग द कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड HCl या फिर HBr इन द प्लेस ऑफ द क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड। तो इसमें भी हमारे पास क्या आएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन के अंदर या फिर ब्रोमोबेंजीन के अंदर। तो इस नेमिंग रिएक्शन को, जिसमें हम डायरेक्ट क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड की जगह पे कॉपर ले रहे हैं और HCl या HBr ले रहे हैं, तो इस रिएक्शन को आप अगेन नेमिंग रिएक्शन से जानोगे, दैट इज नोन एज द गेटरमैन्स रिएक्शन। ठीक है, ये भी हमारे पास एक नेमिंग रिएक्शन है, ये भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है, ये हमारे पास सेकेंड मेथड था फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर हमने तीन नेमिंग रिएक्शंस पढ़े हैं। सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ा हमने, उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा, बेल्स-शीमेंस रिएक्शन पढ़ा, एंड देन हमने क्या पढ़ा, गेटरमैन्स रिएक्शन पढ़ा। थर्ड मेथड ऑफ प्रेपरेशन है हमारे पास हंस डिकर रिएक्शन। जैसे हमने अल्काइल ब्रोमाइड के साथ तैयार किया था हंस डिकर रिएक्शन, हमने वहाँ पे भी पढ़ा था। अराइल ब्रोमाइड भी प्रिपेयर कर सकते हो आप रिफ्लेक्सिंग द सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड। वहाँ पे सिल्वर सॉल्ट ऑफ एलिफेटिक एसिड को हमने रिएक्ट किया था Br2 के साथ, यहाँ पे सिल्वर बेंजोएट। आपने R की जगह पे क्या ले लेना, कोई भी एरोमेटिक रिंग ले लेनी है, RCOOAg। यहाँ पे जो R होगा वो किसके साथ रिप्लेस हो गया, बेंजीन रिंग के साथ। जब आप इसको Br2 के साथ रिएक्ट करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ द CCl4, रिफ्लक्स हो जाएगा और ये क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी और AgBr मिलेगा। ठीक है, सो ये भी हमारे पास एक नेमिंग रिएक्शन हो गया, हंस डिकर रिएक्शन। नेक्स्ट है रेशिक प्रोसेस। रेशिक प्रोसेस जो है दैट इज द कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ द क्लोरोबेंजीन। इसमें क्या होता है, दो बेंजीन रिंग्स को HCl और ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर आप रिएक्ट करवाते हो और हमारे पास क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बन जाती है। आप इस रिएक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास चार तरह के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन आज हमने डिस्कस की गई हैं।
फर्स्ट बेटा हमने मेथड पढ़ा था डायरेक्ट हेलोजिनेशन, जिसके अंदर न्यूक्लियर हेलोजिनेशन और साइड चेन हेलोजिनेशन थी। फिर हमने पढ़ा फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, जिसके अंदर हमारे पास नेमिंग रिएक्शंस थे, सैंडमेयर रिएक्शन, बेल-सीमेंस रिएक्शंस एंड गेटरमैन्स रिएक्शन। एंड थर्ड हमने मेथड पढ़ा हंस-टिकर रिएक्शन और फोर्थ हमने पढ़ा रेशिक प्रोसेस। ये हमारे पास 4 मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन थे हेलो अरेन्स के। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट में हम वो भी पढ़ेंगे। Haloalkanes can be easily prepared from alcohol by replacement of OH group by the halogen atom. Why cannot we prepare haloarenes from phenol? ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास कि हेलोअल्केन हम अल्कोहल से बना सकते हैं बट हेलोअरीन्स हम फिनोल से क्यों नहीं बना सकते? क्यों? इसका हमारे पास रीजन क्या आएगा? क्योंकि फिनोल के अंदर क्या होती है? रेजोनेंस, और ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ फिनोल जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा फिनोल के अंदर, उसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है विच इज स्ट्रॉन्गर देन द कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड इन अल्कोहल। एज ए रिजल्ट जो कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड क्लीवेज है उसको तोड़ना क्या हो जाता है? डिफिकल्ट होता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ये आपने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को भी याद कर लेना है, ये भी हमने +1 के अंदर पढ़ी थी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट। आज के हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स के बारे में पढ़ा। इन केस ऑफ एनी डाउट बेटा फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।